हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से संबंधित अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक वैश्वीकरण था। वैश्वीकरण अर्थात विश्व के विभिन्न देशों के मध्य तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया। इस वैश्वीकरण के तहत हमने देखा कि किस तरह से विश्व के विभिन्न देशों के मध्य जब व्यापार होता है तो लोगों को, उपभोक्ताओं को लाभ की प्राप्ति होती है, वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती हैं और गुणवत्ता में भी सुधार होता है। ऐसी कई चर्चाएं हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। आज उसी क्रम में हम एक और टॉपिक का अध्ययन करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा कौशल विकास। आज हमारा नया टॉपिक हमारा कौशल विकास है। हम इस कौशल विकास की चर्चा करेंगे। तो देखिए, कौशल विकास से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें कार्य को और बेहतर तरीके से किया जाता है। अर्थात किसी कार्य को बेहतर तरीके से करना कौशल विकास कहलाता है। कौशल अर्थात कुशलता, किसी भी कार्य को करने की कुशलता। कार्य चाहे कोई सा भी हो सकता है, लिखने का, पढ़ने का, बोलने का, चलने का, किसी रोजगार को करने में, कुम्हार के द्वारा मटके बनाने का, या किसी चिकित्सक के द्वारा इलाज करने का, शिक्षक के द्वारा पढ़ाने का, मजदूर के द्वारा मजदूरी करने का, कार्य कोई सा भी हो सकता है। इस कार्य को करने में जो कुशलता है उसको विकसित किया जाए, मतलब अपने कार्य करने की क्षमता में वृद्धि की जाए। मैं अच्छा हूं लेकिन मुझे और अच्छा बनना है, कहने का आशय। एक कुम्हार के द्वारा मटका बनाया जा रहा है, अच्छा बनाया जा रहा है, लेकिन उसे और अच्छा बनाना, ये कहलाता है कौशल विकास। एक मिस्त्री के द्वारा भवन का निर्माण किया गया, अच्छा किया गया, लेकिन उस भवन के निर्माण में और सुधार लाया जाए, अपने कार्य करने की क्षमता को और अधिक विकसित किया जाए, यही कौशल विकास के नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा हमने देखी, किसी कार्य को बेहतर तरीके से करना, किसी कार्य को करने की कुशलता में वृद्धि करना, या कार्य करने की क्षमता का विकास करना, यही कौशल विकास के नाम से जाना जाता है। कौशल विकास क्यों जरूरी है वो देखें। इसका मैं कौशल विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य,
प्रशिक्षण एवं योग्यता से जोड़ना। ये बात ध्यान रखना कि कौशल विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं योग्यता से जोड़ने का कार्य करती है। अर्थात कहने का कार्य हर कोई करता है, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन प्रत्येक को उस मेहनत का लाभ अलग अलग मिलता है। कारण है मेहनत करने के तरीके में, कार्य करने के तरीके में कुशलता या अकुशलता का होना। जैसे एक बेलदार और मिस्त्री की बात कर लेते हैं। बेलदार भी मेहनत करता है और मिस्त्री भी मेहनत करता है, जबकि देखा जाए आमतौर पर तो बेलदार की मेहनत मिस्त्री की मेहनत से कैसी होती है, अधिक होती है। लेकिन फिर भी वेतन किसे मिलता है, मिस्त्री को ज्यादा मिलता है बजाय बेलदार के। क्यों? क्योंकि उसके कार्य में कुशलता है, उसके अंतर्गत जो योग्यता है उसका विकास किया उसने और कार्य को बेहतर तरीके से करना सीखा। तो कार्य दोनों ही कर रहे हैं, मेहनत दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन एक में योग्यता का अभाव और एक में योग्यता का विकास। जिसमें योग्यता का विकास है वो कुशल है और कुशल है तो उसे वेतन की प्राप्ति हो रही है। एक मजदूर भी मेहनत कर रहा है, एक कर्मचारी भी मेहनत कर रहा है, एक अधिकारी भी मेहनत कर रहा है, लेकिन तीनों की योग्यताओं में क्या है, अंतर है। तो तीनों की योग्यताओं में अंतर, तो तीनों के वेतन में भी क्या हुआ, अंतर हुआ। तो कौशल विकास श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य, योग्यता और प्रशिक्षण से जोड़ने का कार्य करता है। यानी अगर व्यक्ति के पास शिक्षा है, बेहतर स्वास्थ्य है, कार्य करने की बेहतर योग्यता है, तो वह कार्य करने में कुशल है, वह अपने कौशल का विकास कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो व्यक्ति कुशल नहीं है, अर्थात व्यक्ति अयोग्य की श्रेणी में जाना चाहता है। तो महत्व में देखा हमने कि कौशल विकास का क्या महत्व है, कि कौशल विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य व प्रशिक्षण के माध्यम से जोड़ती है। वही बात करें सेकंड नंबर, कौशल विकास मानवीय संसाधन को मानवीय पूंजी में बदल देता है। बात का ध्यान रखें, बहुत ही शब्द बड़े छोटे हैं लेकिन अर्थ इनका बहुत गहरा है कि कौशल विकास मानवीय संसाधनों को मानवीय पूंजी में बदल देता है। मानवीय संसाधन अर्थात मानव भी एक संसाधन है। पहली बात संसाधन को देखने क्या है, संसाधन से आशय प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। हम लौटेंगे टॉपिक को दोबारा से। संसाधन से आशय कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वे समस्त वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। और मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मानव भी एक संसाधन है क्योंकि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। आज समाज का कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी मानव बिना समाज के जिंदा नहीं रह सकता, बिना सहयोग के जीवित नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी प्रत्येक मानव को किसी दूसरे मानव की आवश्यकता पड़ती है, सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो मानव ही है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी
एक अकेला मानव प्राप्त नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसे आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सभी मानवीय संसाधन हैं जो मानव की सहायता करते हैं, यानी प्रत्येक मानव एक संसाधन है, क्योंकि प्रत्येक मानव दूसरे मानव की सहायता कर रहा है। आज मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूं, आप मेरे लिए कार्य कर रहे हो। मेरे बिना आप अधूरे और आपके बिना मैं अधूरा। यहां मेरे और आपसे पर्टिकुलर मतलब नहीं है कि मैं अपनी बात कर रहा हूं और आपकी बात कर रहा हूं। यहां मेरे और आपसे मतलब है टीचर और स्टूडेंट की बात। बिना स्टूडेंट के टीचर का कोई अस्तित्व नहीं और बिना टीचर के स्टूडेंट का कोई अस्तित्व नहीं। यानी हम दोनों एक दूसरे के सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो मैं भी एक संसाधन और आप भी एक संसाधन, लेकिन कौशल जो विकास है वो मानवीय संसाधन को मानवीय पूंजी में बदल देता है। इसका क्या मतलब होता है? एक व्यक्ति जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, वो एक समय में कितने लोगों की सहायता कर पाएगा, और एक व्यक्ति जो शिक्षित है वो कितने लोगों की सहायता कर पाएगा, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। कैसे? एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति अपने रिक्शा में एक समय में कितने लोगों को बैठा पाएगा? अधिकतम 4, 5, 6। जो हाथ रिक्शा आता है, साइकिल रिक्शा जिसको बोलते हैं अपन, मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा व्यक्ति बैठ सकते हैं, और चलो ज्यादा से ज्यादा 10 बैठा लिए अपन, वैसे यार चलेगा ही नहीं 10 जनों से, फिर भी 10 जनों को अपन ने बैठा लिया और व्यक्ति खींच रहा है क्योंकि वो अशिक्षित है। और एक रिक्शा चालक एक बार में 10 व्यक्तियों की सहायता कर रहा है। लेकिन एक शिक्षक जो शिक्षित है वो एक समय में सामने बैठे हुए 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000 स्टूडेंट को भी शिक्षित कर सकता है। यानी एक समय में कई लोगों की वो क्या कर सकता है? सहायता कर सकता है। किसके कारण? शिक्षा के कारण। तो शिक्षा ही है, स्वास्थ्य है, जो मानवीय संसाधनों को मानवीय पूंजी में बदल देती है। और जिसके पास शिक्षा है, स्वास्थ्य है, योग्यता है, उसका कौशल विकास है, यानी उसके कौशल का क्या हो चुका है? विकास होता है। इसके अतिरिक्त तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करें, महत्व चल रहा है हमारा श्रम की उत्पादकता में वृद्धि, ये भी विशेष देखने को मिलता है। व्यक्ति हर कोई मजदूरी कर रहा है, मेहनत हर कोई कर रहा है, लेकिन कौशल विकास के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि होती है। एक अयोग्य व्यक्ति किस तरह कार्य करेगा और एक योग्य व्यक्ति किस तरह कार्य करेगा, इस बात का भी आप अनुमान लगा सकते हैं। एक किसान की बात करें, हालांकि किसान अन्नदाता हमारे लिए बहुत ही मेहनत करते हैं ये वर्ग, और इसी वर्ग के कारण आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपना लालन पालन कर रहा है। क्योंकि अगर किसान अगर खेती करना बंद कर दे तो सबसे बड़ा संकट खाद्यान्न का उत्पन्न होगा। तो जब हम अपने घरों के अंतर्गत सर्दी गर्मी बरसातों में छुपे हुए रहते हैं, ये किसान वर्ग सर्दी गर्मी बरसातों की परवाह किए बिना खेतों में अन्न का उत्पादन करते हैं और हमारे लिए अन्न को बाजारों तक पहुंचाते हैं। तो किसान वर्ग की मैं बात कर रहा हूं कि किसान वर्ग एक अशिक्षित है, अयोग्य है, मान लीजिए, उसे योग्यता का ज्ञान नहीं, उसे बीजों की जानकारी नहीं, उसे खाद की जानकारी नहीं, उसे मिट्टी का ज्ञान नहीं, उसने बीज बो दिए, वर्षा पर डिपेंड हो गया, सिंचाई कर दी, खाद डाल दी, जो भी डालनी है, जो मिल गई हो गया। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति जिसको इस चीज की नॉलेज है कि मृदा में कौन से तत्व पोषक है या नहीं, इसमें किन तत्वों की आवश्यकता है, कौन सी खाद डलेगी, कौन से बीज को कितने समय बाद निकाला जाना चाहिए, रोपा जाना चाहिए, ऐसी तमाम बातें, तो वह शिक्षित व्यक्ति अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सकता है, उत्पादन अधिक कर सकता है, जबकि अयोग्य व्यक्ति उत्पादन में कमी ला सकता है।
तो कौशल विकास एक ऐसा विकास है जो उत्पादन में भी वृद्धि करने में योगदान देता है। यदि व्यक्ति में योग्यता है तो बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है, और व्यक्ति में यदि योग्यता नहीं है तो उसका विकास संभव नहीं। और नंबर 4, देश के लिए यानी देश का आर्थिक विकास होता है, ये देश के लिए भी हितकारी है। जनसंख्या अधिक होना किसी देश के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब वह जनसंख्या योग्य है। कहते हैं ना कि गधी के 100 पुत्र भी हो जाएं तो भी गधी को बोझा ही ढोना है, लेकिन शेरनी का एक पुत्र ही आगे चलकर जंगल का राजा बनता है। अर्थात अयोग्यों को होना, अयोग्यों का हजारों का होना भी एक तरह की भीड़ है, और योग्य अगर एक भी है तो वो बेहतर है। ये भी कहा जाता है कि 1000 अयोग्य दोस्तों से बेहतर है एक योग्य दुश्मन, क्योंकि 1000 दोस्त अयोग्य हैं वो कोई काम के नहीं है, लेकिन दुश्मन अगर एक योग्य है तो हो सकता है वो आपका कभी ना कभी साथ दे। तो कहने का आशय, व्यक्ति यदि योग्य है, किसी देश की जनसंख्या योग्य है तो उस देश का विकास होता है। आज जापान जैसा देश जहां की जनसंख्या कम है, भारत से काफी कम है, लेकिन फिर भी जापान देखिए विकास की राह में कितनी आगे है और हम कितना पीछे। तो कई ऐसे देश जहां पर योग्यता जनसंख्या पर भारी है। जापान का साक्षरता दर 100% है, 100% साक्षरता है, और आज भी हम हमारी साक्षरता दर 73-74% को लिए हुए बैठे हैं। तो एक देश का विकास तब होता है जब उसके नागरिक विकसित होते हैं, उसके नागरिकों में कौशल का विकास होता है। ये कुछ महत्व थे। सरकार के द्वारा इसके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसका लक्ष्य है लोगों को रोजगार की उपलब्धि करवाना। हम अगर देखें इसको, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में कि सरकार ने क्या प्रयास किए कौशल विकास के लिए, तो प्रयासों में आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसका उद्देश्य है कि देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उनमें कुशलता का विकास किया जाए, उन्हें रोजगार करने योग्य बनाया जाए, उन्हें किसी के यहां नौकरी करने की बजाय उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाया जाए ताकि वो अपना रोजगार स्वयं चला सकें। और इस योजना के तहत देश के लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करके, कुशलता प्रदान करके रोजगार उपलब्ध कराया गया। तो सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शामिल है। वहीं राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई देश की सरकार के द्वारा 15 जुलाई 2015 को। इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि देश के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। इसी के अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा कौशल विकास मंत्रालय का भी गठन किया गया है ताकि सरकार के द्वारा समय समय पर इन कार्यों की मॉनिटरिंग की जा सके,
सरकारी स्तर पर देखरेख की जा सके और देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने में सहायता हो सके। तो सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में। हालांकि सरकारी नौकरियों का दायरा अब सिमटता जा रहा है। जो एक पहले लालसा बनी रहती थी सरकारी नौकरी प्राप्त करने की, अब ये दायरा सिमट रहा है और लोग सरकारी क्षेत्रों की बजाय निजी क्षेत्रों में जा रहे हैं। कारण है सरकार के द्वारा प्रोत्साहन प्रदान करना और वहीं सरकारी नौकरियों की कमी होना। सिर्फ 1% सरकारी नौकरियां निकलती हैं और आवेदन करने वालों की संख्या करोड़ों होती है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति उन नौकरी को प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की ताकि व्यक्ति स्वयं अपना रोजगार स्थापित कर सके और न सिर्फ स्थापित कर सके स्वयं के लिए अपितु दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सके। यही था कौशल विकास। सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए। ये लाभकारी है जिससे देश की जनसंख्या योग्यता हासिल करके उत्पादन में वृद्धि करती है। आज के लिए इतना ही काफी है। इस लेसन से संबंधित अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।